नमस्कार स्टूडेंट्स। हमारे गत लेक्चर में हमने शीत युद्ध के पश्चात विश्व के नवीन परिदृश्य पर चर्चा की थी। उसी चर्चा को उसी विषय के साथ आगे बढ़ाते हुए आज हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सन 2017 से वर्तमान तक के प्रमुख विश्व घटनाक्रम क्या रहे और जिससे कि विश्व का परिदृश्य एक नए स्वरूप में अवतरित होता दिखाई दे रहा है। उसमें पहला बिंदु है रूस व अमेरिका में पुनः शीत युद्ध जैसे विभिन्न कारकों का उत्पन्न होना, जैसे यूक्रेन में और सीरिया में आक्रमण और हस्तक्षेप की नीति दोनों ही शक्तियों की तरफ से। दूसरा है चीन अमेरिका प्रतिस्पर्धा व चीन की रूस के साथ निकटता एवं चीन की दक्षिणी चीन सागर में आक्रामक नीति। इसकी वजह से भी पूरा विश्व परिदृश्य चेंज नज़र आता है और ऐसा लगता है कि धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पूर्णतः पूर्व की ओर मुखरित हो रही है। विश्व में आईएसआईएस की आतंकवादी भूमिका। अभी तक विश्व में स्थानीय और क्षेत्रीय धर्म के नाम पर जो आतंकवादी समूह थे, वे विशेष रूप से एक राज्य विशेष, एक क्षेत्र विशेष में अति सक्रिय थे, लेकिन आईएसआईएस के रूप में आतंकवादी संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले चुका है और ऐसे में हम इसे किसी एक राज्य विशेष या क्षेत्रीय सीमा तक ही नहीं देख पा रहे हैं, बल्कि पूरा विश्व जो है इस भयावह स्थिति से प्रभावित हो रहा है और इसीलिए एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी नियमावली या एक ऐसा सुदृढ़ संगठन बनाने की कोशिश राज्यों की तरफ से सामूहिक रूप से की जाने की कोशिश जारी है। इसके बाद है विश्व में बढ़ते साइबर अपराध। जैसे जैसे तकनीक की उन्नति हुई है, उसी के साथ साथ अपराधों की एक नई श्रृंखला साइबर के रूप में विकसित हो रही है, जिसमें मानव धरती के एक कोने से दूसरे कोने तक आता जाता नहीं है, लेकिन एक ही स्थान पर बैठकर विभिन्न गतिविधियों को परिणित कर सकता है और यह विश्व समाज के लिए एक खतरे की घंटी है। इसके पश्चात है यूरोप में विघटनकारी आंदोलन। चूँकि यूरोप में ईसाई वर्सेस इस्लाम को लेकर विभिन्न गतिविधियां धीरे धीरे आतंकवादी रूप से प्रकट हो रही हैं और इसी के कारण वहाँ पर एक विघटनकारी आंदोलन जो है, संबंधित राज्यों के लोग परेशान होकर अपनी ही सरकारों के विरुद्ध लामबंद होकर आवाज़ें उठाने लगे हैं। शक्तिशाली राज्यों द्वारा मिसाइल क्षमता को बढ़ाने का जो अनवरत प्रयास हो रहा है, यह भी विश्व में एक नया संकट खड़ा कर रहा है। कच्चे तेल के दामों पर पश्चिम एशियाई देशों की राजनीतिक भूमिका। सऊदी अरब, यूएई, ईरान, इराक आदि देशों के साथ में पश्चिम एशियाई देशों का जो समूह है, यह एक विशेष स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है। विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों की शोषणपूर्ण शर्तें हैं, सेवा क्षेत्र, आयातित वस्तु शुल्क आदि, जिससे छोटे और बड़े राज्यों के बीच में एक स्ट्रगल की स्थिति विद्यमान हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ट्रेड वार की शुरुआत हो चुकी है और मूल नागरिक और विदेशी नागरिक का जो एक अंतर उत्पन्न किया है, उन्होंने अपने भाषणों के माध्यम से, यह भी विश्व में एक नया परिदृश्य उत्पन्न कर रहा है। पर्यावरण, मानवाधिकार, महिला बाल विकास जैसे मुद्दों पर उत्तरी दक्षिणी संवाद में आरोप प्रत्यारोप न कि सकारात्मक विकल्प की तलाश हुई है, जिससे राज्यों में विश्व के प्रति बेपरवाही ज़्यादा दिखाई दे रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पर भी केवल अमेरिकी, रूस, चीन प्रभाव अधिक होने से यह एक निष्प्रभावी संस्था के रूप में दिखाई दे रही है। इस प्रकार उपरोक्त विस्फोटक मुद्दे होने के बावजूद विश्व के विभिन्न राज्यों के आम नागरिकों के द्वारा जीवन मूल्यों को लेकर सकारात्मक सोच है। यथा भारत पाकिस्तान संबंध राजनीतिक रूप से कटु हो, किंतु खेल
संस्कृति, व्यापार आदि में सहयोग की भावना विद्यमान है। इस प्रकार यूरोप में शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक मेलजोल, खान पान, पर्यटन आदि को मजबूती प्राप्त हो रही है। अतः विश्व में विभिन्न घटना चक्रों के साथ राजनीति सदैव गतिशील बनी रही है और आगे भी बनी रहेगी, जो कि इसकी जीवंतता को व्यक्त करती है। वर्ष 2020 पूरे विश्व के लिए कोरोना महामारी एक कोरोना संकट के रूप में एक विलक्षण स्थिति पैदा कर रही है। विश्व समुदाय इस महामारी से जूझ रहा है और सभी देश मानव जीवन को बचाने के लिए वैज्ञानिक खोज में लगे हुए हैं। जिस देश ने टीका कारगर ढंग से बनाने व उसके उपयोग में सफलता प्राप्त की, वही विश्व की एक नई दिशा भविष्य में तय कर सकता है। यह संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार नवीन परिदृश्य में महाशक्ति या महाशक्ति न होना, यह स्थिति राज्यों के लिए प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता है कि मानव जीवन को महामारी से कैसे बचाया जाए और फिर एक नई व्यवस्था जो सुकून भरी हो, जीवन के साथ आगे बढ़ने वाली हो, ऐसी स्थिति को मेंटेन किया जाए। धन्यवाद।